पापड़ से डर लगता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे तो पहले ही पता था कि तू टॉप करेगा। आखिर बेटा किसका है? बेटे ने तो टॉप कर दिया, लेकिन बेटी क्या करेगी? मार्क्स तो देखो जरा इसके, सिर्फ 80%। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? भाई तुम्हारा स्कूल का टॉपर है और तुम ये 3rd क्लास मार्क्स लेकर आ रही हो। पापा इतने अच्छे मार्क्स तो आए हैं मेरे, 80%। कितनी मेहनत से मैं ये मार्क्स लेकर आई हूँ। माना मैंने टॉप नहीं किया, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की थी ना। ऐसी मेहनत से काम नहीं चलने वाला। पापा डॉक्टर है तुम्हारे, मम्मी टीचर है और भाई स्कूल का टॉपर। सब इतने ब्रिलियंट है फैमिली में। कभी 95% से कम मार्क्स नहीं लेकर आया तुम्हारा भाई। याद है जब पिछले साल बीमार हुआ था, उसके बाद भी क्लास में टॉप किया था? और एक तुम्हें देखो, 10th में तुम्हारा ये हाल है और आगे साइंस लेनी है तुम्हें। कैसे साइंस लेकर टॉप करोगी तुम? लेकिन पापा मुझे साइंस नहीं लेनी, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। मैं आर्ट्स लेकर स्कूल कंप्लीट होने के बाद म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ हमारी फैमिली में सब डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर है और तुम्हें ये नाच गाना करना है? पहले ही बोल देती हूँ, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। जैसे तुम्हारा भाई अच्छे से पढ़ रहा है ना, तुम्हें भी पढ़ना होगा। मेघा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट साइंस में नहीं था। पर फिर भी उसके घर वालों ने उसे 11th में जबरदस्ती नॉन मेडिकल दिला दी। उसके मन में क्या था ये कभी कोई समझना ही नहीं चाहता था। तभी एक दिन स्कूल में, अगर तू मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी ना तो मैं केक ही नहीं काटूंगी। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, थोड़ी देर के लिए परमिशन मांग लेना अंकल आंटी से। मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन के लिए परमिशन मांग लूं। लेकिन तुझे पता है ना मेरे मम्मी पापा पढ़ाई को लेकर कितने स्ट्रिक्ट है। मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं भेजेंगे, लेकिन तू एक बार कोशिश तो कर प्लीज। घर जाकर मेघा अपने घर वालों से निधि की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है। अगले महीने यूनिट टेस्ट है तुम्हारे, और लास्ट टेस्ट में जैसे नंबर आए थे तुम्हारे, उनके हिसाब से तुम्हें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन और ट्यूशन से सीधा घर, उसके अलावा कहीं नहीं। मैं जानती हूँ मम्मा कि मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। आई प्रॉमिस इस बार अच्छे नंबर लेकर आऊंगी, लेकिन प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दीजिए। एक बार मना कर दिया ना मम्मा ने, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? जब मैं 11th क्लास में था तो ठीक से खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी मुझे। इतनी मेहनत की तभी टॉप कर पाया हूँ, और इसीलिए नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन भी मिला है मुझे। अगर ऐसे ही रहोगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगी। ठीक कहा मोहित ने, जाओ और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। मेघा भी अपने भाई की तरह टॉप करे, इस चक्कर में उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई के अलावा सारी एक्टिविटीज पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से मेघा बहुत घुट रही थी। पढ़ाई कर करके मैं तो बोर हो गई हूँ यार, ऊपर से मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता, जबरदस्ती सब पढ़ना पड़ता है। अगर इसकी जगह मुझे म्यूजिक सीखने को मिलता तो कितना मजा आता। मेघा पढ़ाई से थोड़ा रेस्ट लेने के लिए लैपटॉप में म्यूजिक चलाकर गाना गाने लगती है। तभी उसकी आवाज से उसकी मम्मी उसके रूम में आती है। ये सब क्या है मेघा? हमने पढ़ाई करने के लिए तुम्हें ये लैपटॉप दिलवाया है ना कि ये सब करने के लिए। पढ़ाई में तो कोई ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, हर टाइम बस टाइम पास करती रहती हो। मैं पढ़ाई कर रही थी मम्मा, लेकिन थोड़ी बोर हो रही थी ना पढ़ पढ़ कर, तो माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर गाना चला दिया। म्यूजिक से अच्छा फील होता है मुझे। अगर इसी तरह गाने सुनती रही ना तो हो गई तुम्हारी पढ़ाई, और कर लिया तुमने टॉप। क्यों हमारा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई हो? ये लैपटॉप मुझे वापस करो, क्योंकि पढ़ाई तो तुम्हें इसमें करनी नहीं। जाओ जाकर अपनी बुक से ही पढ़ो। लेकिन मम्मा। शट अप। मेघा के पास फोन तो था नहीं, वो बेचारी कभी कभी लैपटॉप में ही गाने सुन लेती थी, लेकिन वो लैपटॉप भी उसकी मम्मी उसके पास से लेकर चली गई। अब हर टाइम मेघा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही प्रेशर रहता, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगी स्कूल में। क्या बात है मेघा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कितने दिन से देख रही हूँ मैं, इतनी टेंशन में क्यों आए तू? क्या बताऊं यार, जब कोई चीज पसंद ना हो और घर वालों के प्रेशर से जबरदस्ती तुम्हें वही करना पड़े तो इंसान परेशान नहीं होगा क्या? कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता मुझे नॉन मेडिकल की पढ़ाई में। पहले रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनती थी, अब वो भी नहीं सुन पाती। काश मुझे म्यूजिक पढ़ने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तेरी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ यार, लेकिन पेरेंट्स के सामने ना हम कुछ नहीं कर सकते। तुझे पता है मैं भी नॉन मेडिकल नहीं लेना चाहती थी, मैं भी कॉमर्स लेकर MBA करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे भी नॉन मेडिकल दिला दी। मैं तो इस पढ़ाई के साथ साथ कॉमर्स की पढ़ाई भी नहीं कर सकती। लेकिन तू स्कूल के बाद म्यूजिक तो सीख सकती है। क्या मतलब? मतलब कि तू कोई म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन कर लेना,
जिससे तुझे पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा, म्यूजिक से तेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। हाँ यार, बात तो ठीक है तेरी, लेकिन अगर मेरे घर वालों को पता लग गया ना तो वो आट लगा देंगे मेरी। उसके लिए फीस तो मुझे उनसे ही मांगनी पड़ेगी ना। तू बहुत भोली है। अरे अपने किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन के बहाने पैसे ले लियो ना, किसी को पता नहीं चलेगा। मेघा बड़ी खुश होती है। वो घर जाकर अपनी मम्मी से ट्यूशन के लिए पैसे मांगती है। अब तुम्हें कौन सा ट्यूशन लगवाना है? सब ट्यूशन तो लगे हुए हैं तुम्हारे। हाँ मम्मा, लेकिन मेरी लैंग्वेज थोड़ी वीक है ना। अगर एक सब्जेक्ट भी वीक हुआ तो मार्क्स तो ओवरऑल कम हो जाएंगे ना, इसलिए मैं इंग्लिश के लिए ट्यूशन लेना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का ट्यूशन तुम कहाँ लोगी? रजत सर की क्लासेस तो काफी दूर है। इतनी दूर जाओगी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तुम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। नहीं भैया, ऑनलाइन क्लासेस में ना डाउट अच्छे से क्लियर नहीं होते, और आपकी पुरानी स्कूटी है ना, वही लेकर चली जाऊंगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कर लो ज्वाइन। मुझे बस तुम्हारे मार्क्स सबसे अच्छे चाहिए। तुम्हें भरोसा है ना कि तुम टॉप कर लोगी? हाँ मम्मा। मेघा इंग्लिश ट्यूशन के बहाने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। तुम काफी अच्छा कर रही हो मेघा, तुम बहुत दिल से गाती हो। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम इसी तरह सीखती रही ना तो बहुत आगे जाओगी। बहुत गिने चुने लोगों को ही इतनी मीठी आवाज मिलती है। थैंक यू मैम। मेघा हर रोज म्यूजिक क्लास जाती और घर पर भी छिप छिप कर रियाज करती। कुछ महीने बीते और उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम आ गया। यार, अगर एग्जाम्स में टॉप नहीं किया तो मम्मी पापा फिर से क्लास लगा देंगे। कुछ दिन के लिए पढ़ाई के लिए थोड़ा ज्यादा ही सीरियस होना पड़ेगा। मेघा म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती है और उसके ठीक ठाक मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन उसके घर वाले तो खुश होते ही नहीं। व्हाट इज दिस? हाँ, क्या है ये सब? 75%? आर यू सीरियस? ये मार्क्स लेकर आई हो तुम? शेम ऑन यू। हर सब्जी के लिए अलग से कोचिंग दिलवाते हैं तुम्हें, पढ़ने के लिए सेपरेट रूम दिया है, उसके बाद भी ये हाल है तुम्हारा। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर पढ़ती क्यों नहीं हो तुम? मम्मा, 75 मार्क्स, वो भी उन सब्जेक्ट्स में जिनको समझने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने टॉप नहीं किया, लेकिन मेहनत तो की ना। और जरूरी थोड़ी ना है कि जो बच्चे टॉप करे वही लाइफ में सक्सेसफुल हो। क्लास में कुछ बच्चों को छोड़कर सब स्टूडेंट्स एवरेज ही होते हैं और सब अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा करती ही हैं। एक तो तुमसे पढ़ाई नहीं होती, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। अब से तुम देर रात तक पढ़ोगी। जब तक तुम्हारा डेली का हर एक डाउट क्लियर नहीं हो जाता तुम नहीं सोगी। याद रखो, अपने भाई की तरह तुम्हें टॉप करना है, एक एवरेज स्टूडेंट बनकर नहीं रहना। बाकी बच्चों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम हमारी बेटी हो और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे जैसी और अपने भाई के जैसी बनो। जब तुम्हारा भाई टॉप कर सकता है तो तुम भी कर सकती हो। मेघा के मम्मी पापा उसे रात को देर तक जबरदस्ती जगा कर रखते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े और टॉप करे। प्लीज बाबा, सोने दीजिए ना, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। नींद तो आएगी ही, लेकिन ये समय सोने का नहीं है। जब तक तुम्हारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते अपनी नींद पर जरा कंट्रोल करो। बस 2 साल की तो बात है। अगर इन 2 सालों में मेहनत नहीं की ना तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम किसी भी एवरेज कॉलेज में पढ़ो, इसलिए अच्छे से पढ़ो। देर रात तक जागकर मेघा पढ़ाई करती। आधी बार तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसने किसी को निराश नहीं किया। वो अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रही थी और अपना म्यूजिक भी सीख रही थी। तभी एक दिन मेघा के पापा अपनी कार से घर आ रहे थे तो उन्होंने म्यूजिक एकेडमी के बाहर मेघा की स्कूटी खड़ी हुई देखी। ये तो मेघा की स्कूटी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेघा हमसे छुप छुप कर म्यूजिक एकेडमी तो नहीं जाती? मेघा के पापा म्यूजिक एकेडमी के अंदर चले जाते हैं और अंदर मेघा को गाना गाते हुए देखकर उनका खून खौल जाता है। पापा, आप यहाँ? तुम चलो मेरे साथ घर। शर्म नहीं आई हमसे झूठ बोलते हुए? आज तुम्हारी खैर नहीं। पापा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक बार आप बात तो सुन लीजिए। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, चलो घर। मेघा के पापा गुस्से में उसे वहां से घर ले जाते हैं और घर पहुंचते ही उसके ऊपर सबका गुस्सा बरसता है। इसीलिए तुम पर भरोसा करके तुम्हें ट्यूशन भेजते थे क्या हम? तभी मैं सोचूं इतनी कोचिंग लेने के बाद भी तुम टॉप कैसे नहीं कर पाई। कहा था ना तुम्हें इस नाच गाने से दूर रहने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम कोचिंग के लिए बाहर जाओगी नहीं। मैं तुम्हारा होम ट्यूशन लगवा दूंगी, वरना मैं जानती हूँ तुम फिर से यही करोगी। प्लीज मम्मा, ऐसा मत कीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, प्लीज मुझे म्यूजिक से दूर मत कीजिए। इनफ इज इनफ मेघा, अपने कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो।
वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। मेघा के घर वाले उसकी कोचिंग हटवाकर होम ट्यूशन लगा देते हैं, जिस वजह से वो म्यूजिक क्लास जा ही नहीं पाती, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत अकेली सी हो गई। कोई उसके मन की बात समझता ही नहीं था, इसलिए उसका बोलना भी धीरे धीरे कम हो गया। तभी कुछ समय बाद लंदन से उसके चाचा चाची उनके घर आए। मेघा कुछ बदली बदली सी लग रही है, पहले तो बहुत एक्टिव रहती थी, अब देखकर लग रहा है जैसे किसी चीज की स्ट्रेस है। नहीं तो चाची, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस 11th-12th में टॉप करना है ना, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। और अगर अभी स्ट्रेस नहीं लेगी तो टॉप कॉलेज में एडमिशन कैसे लेगी? जाओ तुम अपने रूम में और पढ़ाई करो। मेघा अपने चाचा चाची के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी उसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कमरे में भेज देती है और इस बात को मेघा की चाची मालती नोटिस कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो मेघा से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। वो हल्का सा दरवाजा खोलती है तो मेघा खिड़की की तरफ बैठकर हल्की सी आवाज में गुनगुना रही थी। मुझे न पंख मिले, उड़ना मैं भी चाहती थी, अपने दिल की गलियों से मुड़ना मैं तो चाहती थी। अरे वाह मेघा, आवाज तो बड़ी मीठी है तुम्हारी। तुम गाना सीखती हो क्या? अरे चाची, आप आइए, अंदर आइए ना। अंदर तो आई गई हूं मैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना ये टैलेंट हम सबसे छुपाया क्यों? अरे भाई, मैं तुम्हारी चाची हूं और आज तक मुझे यही नहीं पता कि हमारी मेघा इतना अच्छा गाती है। अगर तुम प्रोफेशनली म्यूजिक सीखती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सीखती हो तो तुम्हें म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। काफी अच्छा करोगी तुम। जानती हो चाची, और मैंने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन भी की थी, लेकिन मम्मी पापा को पता लग गया और वो नहीं चाहते कि मैं म्यूजिक सीखूं। वो तो बस चाहते हैं कि मैं स्कूल में टॉप करके एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूं। अगर वो मुझे अभी गाना गाते हुए देख लेते ना, तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता मुझे। प्लीज अब मम्मी पापा को मत बताना मैं गाना गा रही थी। तुम्हें देखकर सब पता लग रहा है कि तुम कितनी परेशान हो और दिल से म्यूजिक सीखना चाहती हो। तुम्हें पता है, कभी कभी पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें ना कभी कभी हमारी चॉइसेस पर यकीन नहीं होता कि हम आगे चलकर उसमें अच्छा कर पाएंगे या नहीं। अगर हम अपना करियर नहीं बना पाए तो बहुत सारी टेंशन होती है उन्हें भी, लेकिन अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम उनके सामने खुद को प्रूव करो। अगर एक बार उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर यकीन हो गया ना, तो फिर वो तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन चाची, उसके लिए पहले मुझे म्यूजिक सीखना तो पड़ेगा ना। बिना प्रोफेशनल कोचिंग के मैं कैसे उनके सामने खुद को साबित करूंगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बोलो कि स्कूल के बाद 1 घंटा तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है और उसी 1 घंटे में तुम म्यूजिक सीखो और खुद को प्रूव करने का मौका भी तुम्हारे पास अपने आप चलकर आ जाएगा। अपनी चाची के कहने पर मेघा ऐसा ही करती है। वो स्कूल के बाद हर रोज म्यूजिक सीखने के लिए एकेडमी जाना शुरू करती है और इस बार घर वालों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं लगता। तभी 2 महीने बाद मेघा के स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। उसके चाचा चाची अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ समय से यहीं पर रुके हुए थे। मेघा अपनी चाची को कॉल करती है। चाची, मैंने अपने स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अगर मम्मी पापा को पता लग गया तो? तुम चिंता ना करो, जो भी होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट बेटा। अगले दिन मेघा का सिंगिंग कंपटीशन था, तो उसकी चाची उसके मम्मी पापा और भाई को जबरदस्ती स्कूल लेकर जाती है, जहां मेघा अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। ये क्या, सिंगिंग कंपटीशन? हाँ दीदी, सिंगिंग कंपटीशन। कितना अच्छा गा रही है हमारी मेघा, देखो तो। कितना मना किया था इस लड़की को, ये नाच गाना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन। अरे भैया, कम से कम ये तो देखिए, आपकी बेटी के अंदर सिंगिंग का कितना टैलेंट है। उसकी परफॉर्मेंस सुन लीजिए, उसके बाद बाकी बातें करना। मेघा के गाने से सब झूम उठते हैं और जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है, पूरा स्कूल उसे स्टैंडिंग ओवेशन देकर वंस मोर की डिमांड करने लगता है। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। ओह माय गॉड, बस वंस मोर तो बनता ही है। इतना अच्छा गाया है तुमने मेघा कि सबका दिल खुश हो गया। आई होप तुम एक दिन बहुत अच्छी सिंगर बनोगी। ये सब मेरी मेघा के लिए इतनी तालियां बजा रहे हैं? हाँ भैया, ये सब लोग आपकी मेघा के लिए ही तालियां बजा रहे हैं। पर क्या आप नहीं चाहते, जैसे आज ये सब आपकी मेघा के लिए तालियां बजा रहे हैं, कल को पूरा देश उसके लिए तालियां बजाए? मैं जानती हूँ आपने उसे म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने से रोका, लेकिन शायद वो इसीलिए बनी है। म्यूजिक ही उसका पैशन है। लेकिन मालती, ये सब हमारी फैमिली के लिए नहीं है।
हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये सिंगिंग वगैरह हमारी बेटी नहीं कर सकती। हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? और इसमें इसका करियर क्या है? पढ़ाई पर ध्यान देगी तो ही अच्छा करियर बना पाएगी। हम 21वीं सदी के लोग हैं दीदी, और आज से किसने कहा कि अच्छा करियर सिर्फ पढ़ाई से बन सकता है? ऐसा होता तो लता मंगेशकर को आज कोई नहीं जानता, लेकिन आज देश का ऐसा कोई निवासी नहीं जो उन्हें ना जानता हो। सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, ये सब लोग भले ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, तो क्या आज वो सक्सेसफुल नहीं है? हाँ भैया भाभी, इस दुनिया में हर किसी की काबिलियत अलग है। अगर आप मछली की काबिलियत को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से नापोगे तो उसका कोई आधार ही नहीं होगा। मछली एक अच्छी तैराक बन सकती है और बंदर सबसे अच्छे पेड़ों पर उछल कूद कर सकता है। उसी तरह हर बच्चा अलग होता है, कोई पढ़ाई में टॉप करता है, कोई बाकी एक्टिविटीज में टॉप करता है। और आज मेघा ने यह साबित कर दिया कि वो सिंगिंग में नंबर 1 है। प्लीज आप उससे उसकी खुशियां मत छीनिए। अपनी लाइफ में वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। तुम दोनों ने ठीक कहा। आज जब अपनी बेटी के लिए इतनी सारी तालियां बजते हुए देखी ना, और उसे गाते हुए सुना, तभी अपनी गलती हल्की हल्की समझ में आ रही थी। लेकिन तुम दोनों की बातों से अब हम सब कुछ अच्छी तरह समझ गए हैं। हमेशा टॉप करने पर इतना फोकस रखा कि अपनी बेटी के सपनों का गला घोट दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा। वो जो करना चाहती है हम उसे करने देंगे। अपनी चाची के मिले सपोर्ट से आज फाइनली मेघा के पेरेंट्स उसकी बात समझ जाते हैं और कोई अब उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालता। मेघा भी बहुत मन लगाकर म्यूजिक सीखती है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करती है। लेकिन अक्सर हम भी अपने बच्चों के साथ जाने अनजाने में ऐसा ही करते हैं और उनके सपनों का गला घोंट देते हैं, जिससे वो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन उस काम से कभी उन्हें वो खुशी नहीं मिलती। जिस तरह आप खुद की बात बच्चों को समझाते हैं, उसी तरह उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे आपको अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे?